कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है और रब हमें बार बार कहता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। नेमत इंसान की सूरत में हो, नेमत रिज़्क की सूरत में हो, नेमत तो नेमत होती है। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मालूम नहीं होगा। आपके दिमाग में तकरीबन जितनी भी बीमारियां हैं वो इस एक जड़ी बूटी से सही हो सकती हैं। वो कैसे, इनके बेनिफिट्स पर हम बात करते हैं। यह है जड़ी बूटी जिसका नाम है लेवेंडर। लेवेंडर के चर्चे आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखे होंगे और सुने होंगे। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको एरोमा थेरेपी के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एरोमा थेरेपी यानी खुशबू से इलाज करना, और ये नया तरीका नहीं है। हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल यानी एरोमा थेरेपी की जाती रही और 19वीं सदी में इसको प्रूव कर दिया गया और इसको नाम दे दिया गया एरोमा थेरेपी यानी खुशबू से इलाज करना। इंसान की ज़िंदगी में और उसकी रोज़मर्रा के मामलात में खुशबू और बदबू का बहुत अहम रोल होता है। अगर आपको बदबू वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुकना पड़े तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होती हुई आपको महसूस होने लगती है, जैसे हमारे अंदर कोई ताकत ही ना हो। हमें गुस्सा आने लगता है, हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं बदबू की वजह से। और अगर हम खुशबू वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और वो खुशबू हो भी नेचुरल, तो फिर हमें पॉजिटिविटी मिलने लगती है, मिजाज हमारा खुशगवार हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है, अच्छे अच्छे काम करने को दिल चाहने लगता है। तो ये अरोमा थेरेपी के तौर पर पौधा इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड। इसका एसेंशियल ऑयल भी निकलता है, यानी इसके पत्तों का ऑयल निकाला जाता है जिसके बेपनाह फ़ायदे हैं। मैं इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ दिमाग के लिए बताना चाह रहा हूँ। अरोमा थेरेपी के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती या आपको बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं या आप डिप्रेशन में डूबे रहते हैं या एंजाइटी की टेंशन रहती है, तो इस पौधे को आप घर में लगाइए, बहुत बेनिफिशियल है। इसके पत्तों की चाय भी बनाई जाती है। इसके पत्तों को मसल कर इनहेल करेंगे तो आपका मिजाज खुशगवार हो जाएगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या फिर थोड़ी देर के लिए आंख लगती है, फिर आंख खुल जाती है, नींद नहीं आती, करवट बदल बदल कर रात गुजरती है, तो इसका इस्तेमाल, इसके एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल अपने तकिए पर भी किया जाता है स्प्रे के रूप में। इस पौधे का इस्तेमाल आधे सर के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, मिर्गी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेपनाह फ़ायदों में सबसे ज़्यादा इसका असर दिमाग पर होता है, आपकी नाक के थ्रू होता है। जैसे ही इसकी मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी खुशबू हमारे नाक के रास्ते होती हुई दिमाग में जाती है तो दिमाग के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। ख़ास तौर पर वो वाले न्यूरॉन जो कि नींद लाते हैं, रात की नींद, मिजाज को पॉजिटिव करते हैं और अच्छी सोच लाते हैं। क्योंकि इसकी खुशबू ही ऐसी है। खुशबू और बदबू का फ़र्क तो आप समझ सकते हैं। अच्छी खुशबू होगी तो आप अच्छा सोचेंगे, बुरी बदबू होगी तो आपका दिमाग काम करना ही छोड़ जाएगा, नेगेटिव बातें आप सोचने लगेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी रोज़मेरी पर, जो कि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था बड़ी क्यारी में, और इसके पत्ते भी देखने पर ऐसे ही लगता है जैसे कि लेवेंडर के पत्ते हों, लेकिन रोज़मेरी के पत्तों में थोड़ा फ़र्क होता है। ये पत्ते मुड़े हुए नहीं होते, और जो लेवेंडर के पत्ते हैं वो आप नोट करेंगे नीचे से पत्ते अंदर वाली साइड पर बेंड लिए हुए होते हैं। दोनों साइडों पर हल्का हल्का सा बेंड होता है, मुड़े हुए पत्ते, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। और लेवेंडर की खुशबू में और रोज़मेरी की खुशबू में, दोनों में फ़र्क होता है। जब आपके पास दोनों पौधे होंगे तो आपको खुशबू का लिहाज हो जाएगा कि कौन सा पौधा कौन सी खुशबू देता है। तो लेवेंडर के फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्तों का इस्तेमाल आपकी हंडिया में भी होता है। कुकिंग रेसिपीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हल्का सा पाउडर स्प्रिंकल कर दिया जाता है तो आपकी पूरी हंडिया महक जाती है खुशबू से। हंडिया में ऐसी खुशबू आ रही हो जो आपको पसंद नहीं है तो इसके पत्तों का हल्का सा पाउडर आप हंडिया में फैला दीजिए तो खुशबू से भर जाएगी हंडिया। रात को सही से नींद नहीं आती तो सोने से पहले एक दो पत्तों को लीजिए, ताज़ा पत्ते हैं तो ताज़ा ले लीजिए, हल्का सा उसको अपनी उंगलियों से मसलिए और इसको एक मुट्ठी में रखिए और इस तरह हाथ बना के आपने अपनी नाक से इनहेल करना है। मुंह से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं। ये कोई जहर नहीं है, ये कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। 1 से 2 मिनट इसकी खुशबू लेने की वजह से जब आप सोएंगे तो यकीन मानिए बहुत मीठी सी नींद आएगी और उस नींद में अच्छे अच्छे ख्वाब भी आएंगे। दूसरा इस्तेमाल, इसका एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है। आजकल मेडिकल स्टोर पर भी इसका एसेंशियल ऑयल मिल जाता है, रोज़मेरी का भी और लेवेंडर का भी।
लेकिन अगर आप दिमाग को सुकून देना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, एनर्जी लाना चाहते हैं, तो फिर लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। लेवेंडर के पत्तों का अर्क या फिर इसका एसेंशियल ऑयल कमरे में डिफ्यूज़र के अंदर भी चंद ड्रॉप इसके ऑयल के या फिर इसके पत्तों का अर्क डाल दीजिए और आपका पूरा कमरा पॉजिटिव हो जाएगा जब इसकी खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि इसकी खुशबू में ही कुदरत ने पॉजिटिविटी रखी है। सुकून देने वाली खुशबू है इसकी। चाहे आप खाने में इस्तेमाल करें, चाहे आप सूंघने में इस्तेमाल करें, चाहे इसका एसेंशियल ऑयल एज आ परफ्यूम इस्तेमाल करें, हर किसी को इसकी खुशबू पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद हो और किसी को ना हो। इसकी चाय भी बनाकर पी जा सकती है। पत्तों को, हरे पत्तों को या सूखे पत्तों को या इसके पाउडर को 1 कप पानी में 1 चुटकी पाउडर डाल दीजिए या ताज़े पत्ते 1-2 डाल दीजिए और जब 1 कप पानी आधा कप रह जाए उबल कर, तो उसको छान कर पी लीजिए। तो भी आपके दिमाग के न्यूरॉन और आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा। डाइजेस्टिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। इसके पाउडर का इस्तेमाल या इसका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, जहां पर दाने निकले हों या फिर किसी कीड़े ने काट लिया हो, वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने की वजह से या एसेंशियल ऑयल लगाने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन फैलता नहीं है। ये तो चंद एक आपको इसके बेनिफिट्स बताए। आजकल नर्सरीज के ऊपर ऐसे पौधे भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये हर जगह के हिसाब से पेरेनियल पौधा नहीं है, ये सीजनल पौधा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान पंजाब में या इंडिया पंजाब में मौसम या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री या 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहे। शेडी एरिया में ये बहुत अच्छे से चलेगा। वैसे ये हिल्स एरिया जहाँ पर ठंडक बनी रहती है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से चलता है और ये पौधे कलम से भी तैयार किए जाते हैं। इसको फूल भी लगते हैं और फूलों के अंदर बीज भी बन जाते हैं। लेकिन पंजाब के एरिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ख़ास तौर पर इसको सी साइड वाले एरियाज़ में ग्रो नहीं किया जा सकता। जब आप इसको ग्रो करेंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ये चलेगा तो सही, लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समंदर का साल्टीपन हवा में भी होता है, तो ऐसे पौधों को ऐसा इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। ये कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों के अंदर मुरझा जाएंगे। बस ठंडे इलाकों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन आप हर सीज़न के हिसाब से नर्सरी से ये पौधे ले सकते हैं। फरवरी से मार्च के महीने में आपको ये पौधे मिल जाते हैं नर्सरी से। उसको लीजिए और अपनी क्यारियों के अंदर लगा दीजिए जहाँ पर शेडी एरिया बना रहता हो, ना कि फुल धूप, क्योंकि जून जुलाई की फुल धूप में ये पौधे वैसे ही सूख जाएंगे। तो जब तक ये बड़े होते हैं इसको होने दीजिए। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो इनके पत्ते सूखने लगेंगे। तो सूखे हुए पत्ते भी जनाब काम के हैं, फेंकने नहीं हैं। सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए और उनको ग्राइंड करके रख लीजिए या ऐसे ही किसी बॉटल के अंदर रख लीजिए, एयर टाइट बॉटल के अंदर। जब चाय बनानी हो या फिर इसके पत्तों को मसलिए रात को सोने से पहले इसको अरोमा थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर इसकी धुनी ले सकते हैं अपने कमरे में। आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यकीन ना हो तो खुद करके देख लीजिए। आपका नाक सबसे पहले ही गवाही दे देगा कि वाकई ही इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। आपका नाक सबसे पहले गवाही देगा जब आप इसकी खुशबू सूंघेंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।